हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज का जो हम लोग का वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पेचिस डिसेंट्री। इसके बारे में आप सुने होंगे, पेचिस डिसेंट्री के बारे में। पेचिस क्या है? तो एक प्रकार का संक्रमण है जिसमें भोजन नहीं पचता है, तो मुख मार्ग द्वारा हम लोग को उल्टी के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर यदि वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर परिभाषा पूछा जाता है कि परिभाषा डिसेंट्री किसे कहते हैं, या डिसेंट्री का परिभाषा लिखे या पेचिस का परिभाषा लिखे। तो आप लिख सकते हैं कि जब पतले पानी के समान दस्त के साथ रक्त आता है, म्यूकस आता है और मवाद आना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग पेचिस कहते हैं। यानी कि जब पतले पानी के साथ हम लोग को दस्त में खून, म्यूकस और मवाद आने लगता है, इसी अवस्था को हम लोग डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, पेचिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पेचिस ये होता कैसे है, यानी पेचिस होने का जो कारण है वो क्या है, किन कारणों से हम लोग के शरीर में पेचिस रोग होता है। तो पेचिस को फैलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको बैक्टीरिया बोला जाता है। यानी बैक्टीरिया की वजह से, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। यानी पेचिस जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला एक प्रकार का बीमारी है, जिसमें 4 प्रकार के, यानी 4 ग्रुप के बैक्टीरिया भाग लेते हैं। कौन-कौन से बैक्टीरिया भाग लेता है? तो 4 प्रकार में कौन-कौन बैक्टीरिया है? ग्रुप ए, जिसको सिगा के नाम से जानते हैं। ग्रुप बी, सिगेला फ्लेक्सनेरी के नाम से जानते हैं। ग्रुप सी, सिगेला बोर्डी के नाम से जानते हैं। ग्रुप डी, सिगेला सोनेल के नाम से जानते हैं। इस तरह से 4 गो, यानी कहने का मतलब बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलता है और 4 गो बैक्टीरिया जो होता है इस बीमारी को फैलाने में अपना भूमिका निभाता है। यानी इस बीमारी को फैलाने में जो जिम्मेदारी होता है वही चारों बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलता है। यदि इस बीमारी का हम लोग डायग्नोसिस की बात करें कि इस बीमारी को हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो डायग्नोसिस के लिए आप बीमारी का सबसे पहले इतिहास जानेंगे, यानी कब से बीमारी हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या लक्षण मिलेगा, जिस जिस तरह का आपको लक्षण मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। रक्त की जांच कराएंगे, मल की जांच कराएंगे और मल के कल्चर का जांच कराएंगे। इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेचिस या डिसेंट्री हो गया है तो उसमें कौन कौन से चिन्ह एवं लक्षण दिखलाई देता है, यानी रोगी में कौन कौन से चिन्ह एवं लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। तो उस रोगी में हम लोग को, रोगी को उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, बेचैनी होगा, थकान होगा, कमजोरी होगा, दस्त में खून आएगा, म्यूकस आएगा, मवाद आना शुरू हो जाएगा, तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित, कहने का मतलब पेट में पानी की कमी जो होगा, तो यानी शरीर में हम लोग का पानी की कमी हो जाएगा और दौरे और सदमा भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, यदि किसी व्यक्ति को डिसेंट्री यानी पेचिस हुआ है तो उस अवस्था में इतना सारे लक्षण देखने को मिलता है। यानी इन इन लक्षणों के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को डिसेंट्री रोग या उसको पेचिस हुआ है कि नहीं। यानी जिस व्यक्ति को पेचिस होता है उसमें इतना सारे लक्षण देखने को मिलता है। उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, बेचैनी होगा, थकान होगा, कमजोरी होगा, दस्त जो होगा, उल्टी जो होगा, उसमें खून भी आएगा, म्यूकस भी आएगा और मवाद भी आना शुरू हो जाएगा। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कहने का मतलब पानी की असंतुलन बढ़ जाएगी। दौरे दौरे और सदमा भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को डिसेंट्री रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कि डिसेंट्री रोग किसी को यदि हो गया है तो मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, यानी क्या क्या हम लोग उपाय करेंगे इस रोग से निजात पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंटीपायरेटिक्स ड्रग देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दर्द भी रहता है, हल्का फुल्का बुखार भी रहता है, तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग जो होगा आपको काम करेगा। उसके बाद एंटी इमेटिक ड्रग्स देंगे। एंटी इमेटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है? उल्टी वाली दवाई, जो उल्टी न होने, उल्टी को खत्म करता है या उल्टी से हम लोग को राहत दिलाता है, तो एंटी इमेटिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद एंटी स्पास्मोडिक, क्योंकि पेट में दर्द भी होता है तो एंटी स्पास्मोडिक भी ग्रुप के हम लोग दवा देंगे ताकि पेट की दर्द से आराम मिले। आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड के मतलब कि पानी हम लोग चढ़ाएंगे उसको नस के द्वारा। उसके बाद पूरक आहार प्रदान करेंगे। सभी
रोगी को पर्याप्त विश्राम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रोगी को बहुत ज़्यादा थकान अनुभव होता है, यानी शरीर के ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाती है, तो रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग रोगी को पर्याप्त मात्रा में विश्राम विश्राम देंगे। उसके बाद सिस्टम के आधार सिम्पटम के आधार पर हम लोग उसका इलाज करेंगे, यानी उसमें और कौन-कौन से लक्षण दिखलाई देता है। जिस तरह के लक्षण दिखलाई देगा उसके आधार पर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कभी भी पानी, ऐसे रोगियों को हम लोग को पानी खौला कर पिलाना चाहिए, यानी उबाल कर पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ज़्यादातर बीमारी फैलता है और इस स्थिति में हम लोग को उबाल कर पानी पिलाना सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए हर व्यक्ति को, इससे एक तरह की बीमारियां कम फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। जैविक चिन्हों पर ध्यान देंगे, जैसे कि आपको बताया है कि जैविक चिन्ह क्या होता है, जिसको TPR के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, यानी PPR का मतलब ये होता है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। इस पर हम लोग ध्यान दें कि उसका लो तो नहीं हो रहा है, चाहे उस पर असंतुलित तो नहीं हो रहा है, उस अवस्था में हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग खाने वाली चीज़ों को ढक कर रखेंगे, खाने और पीने वाली जो भी चीज़ होगा उसको ढक कर रखेंगे, इससे इस तरह की बीमारी कम फैलने की संभावनाएं रहेगी। उसके बाद पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिलाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में हम लोग को शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग को पानी अधिक से अधिक उस रोगी को पिलाने का हम लोग को जोर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद घरेलू उपचार, जैसे कि हम लोग का चावल के पानी, जिसको माड़ के नाम से हम लोग देहात में माड़ के नाम से जानते हैं, तो चावल के पानी को हम लोग पिलाने के लिए सलाह देंगे। दाल के पानी पिलाएंगे। उसके बाद जूस, कोई भी चीज का जूस आप पिला सकते हैं, साथ ही साथ लेमन, लेमन का मतलब क्या होता है, नींबू, यानी नींबू पानी भी आप पिला सकते हैं, तो रोगी को कुछ राहत मिलेगा। वातावरण की स्वच्छता पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं उस जगह का वातावरण स्वच्छ है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता नहीं रहेगी वहां पर इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा पनपती हैं। तो आसपास के इलाका को स्वच्छ रखना है, और साथ ही साथ जल जो पी रहे हैं आप, पानी जो पी रहे हैं वो स्वच्छ है कि नहीं है, उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि एक बात को समझिए, हर घर में हर आदमी के पास ये आरओ नहीं है, तो आरओ नहीं है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसा भी पानी पी सकते हैं। ठीक है। आप पानी को गर्म करिए, पानी को गर्म करने के बाद एक के बार आप खौला लीजिए, 5 लीटर 10 लीटर पानी को खौला लीजिए, खौला के उसको रख दीजिए और दिन भर उसको पीते रहिए, इस स्वच्छ जल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि स्वच्छ जल का और आसपास के जो वातावरण होगा उसको स्वच्छ रखना होगा इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए। उसके बाद आहार में छाछ, आहार में हम लोग का छाछ हुआ, चावल का पानी हुआ, सेव का रस हो गया, गाजर का रस हो गया। ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे ठोस भोजन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति को यदि पेचिस हुआ है, डिसेंट्री रोग हुआ है, तो उसको एकाएक भोजन नहीं देना चाहिए, उसको हल्का हल्का भोजन करके तब उसको हम लोग सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि उसको तरल से तरल पदार्थ दिया जाए, और लास्ट में उसको ठोस पदार्थ देने का हम लोग को कोशिश करना चाहिए। ठीक है। उस तरह से हम लोग को कई बार ज्यादातर रक्त स्राव भी हो जाता है, कहने का मतलब उल्टी में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें ब्लडिंग भी हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्लड की कमी हो जाती है, तो आवश्यकता यदि पड़ती है तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग को कोई व्यक्ति को डिसेंट्री रोग यदि हुआ है, यानी पेचिस रोग हुआ है, तो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई हर चीज आपको अच्छा लगे होगी। यदि कोई भी शब्द से आपको लगेगा कि दिक्कत है, चाहे समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, हमारे कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करिएगा, या पर्सनल नंबर पर आप कॉल भी करके उस टॉपिक को आप कर सकते हैं। क्योंकि सभी छात्र छात्रा जानते हैं, या कोई भी व्यक्ति जानते हैं कि शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे जो होता है, वो फोन फोन पर जो भी होता है, या कॉल पर, या जूम आईडी पर, या ऑनलाइन लाइव आकर कोई भी बच्चा बच्ची जुड़ सकता है, और जुड़ने के बाद उस चीज पर हमसे डिस्कशन कर सकता है, उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर उसको कोई समस्या रहता है। ठीक है। तो फिर एक बार आपको कहते हैं कि यदि यूट्यूब चैनल पर मुझे पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको ज़्यादा मिले। फेसबुक पेज पर यदि देखते होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करिए वीडियो, ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।